आपको अहम खबर दें, आपको बताएं कि पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात की है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात की है और मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी शुरू हो चुका है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी मुस्लिम लीग नून का मजलिस आमला भी उसका इजलास भी शुरू हो चुका है। वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई है और इसी हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा चैनल 5 जमीर हुसैन। जमीर बताइएगा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। नून लीग का मजलिस आमला का इजलास भी जारी है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब हाउस में नून लीग की मजलिस आमला का इजलास भी जारी है और उस इजलास में जो चेयरमैन पार्टी है राजा जफरुल हक वो उस इजलास में मौजूद है और साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत पंजाब हाउस में ये इजलास जारी है और उसमें मुशावरत की जा रही है, क्योंकि आज ये मुशावरत की जाएगी क्योंकि आज असम्बली में बिल पेश हो, बिल पे जो तरमीम की गई है उस कानून बन जाएगा और उस कानून के बाद जो है और वो साबिक वजीर आजम वो अपनी पार्टी के लिए अहल हो जाएंगे और उनकी अहली नाअहली के हवाले से जो सिलसिला चला हुआ है वो भी रुक जाएगा। और उसके अलावा आज जो कल पार्टी के फिर इलेक्शन होने और इलेक्शन में उनको जो तजवीजें दी गई हैं उस पर भी अमल दरामद किया जाएगा और साबिक वजीर आजम के हवाले से वोटिंग की जाएगी और उसके बाद जो है उनको दोबारा सदर मुंतखब कर लिया जाएगा। आज जो साबिक वजीर आजम है उनसे वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी ने थोड़ी देर पहले 1-to-1 मुलाकात भी किया और उन्होंने जो कि मुल्क के अंदर मंसूबे चल रहे हैं उस पर भी ब्रीफिंग दी गई है और उसके अलावा जो पार्टी के मामलात हैं उस पर भी बातचीत की गई है। और इसके अलावा इस वक्त जो है पार्टी का मुशावरती इजलास पंजाब हाउस में जारी है और राजा जफरुल हक जो पार्टी के चेयरमैन है वो और साबिक सदर इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। जी अच्छा जमीर हुसैन, ये भी बताइएगा क्योंकि आज जो है वो अदालत के हवाले से पेशी भी हुई और पेशी के हवाले से भी क्या मामला जो है वो क्या बातें ज़ेर बहस आई, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल, साबिक वजीर आजम की आज जब अदालत पेशी हुई यही इसी पंजाब हाउस से वो रवाना हुए थे एक काफिले के साथ और पंजाब हाउस से वो एहतसाब अदालत पहुंचे और एहतसाब अदालत में वो अपनी वकला टीम के हमराज साथ अदालत के अंदर गए थे, जबकि उनके जो दूसरे साथी हैं उनको अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया था। वजीर दाखिला भी वहां पहुंचे थे, वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी उनके साथ थे, तो वो भी अंदर नहीं जा पाए थे। लेकिन साबिक वजीर आजम जो है वो अदालत के अंदर गए अपनी वकला टीम के हमरा और वहां जाके उन्होंने अपने जो बेटे हैं हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के हवाले से इस्तिस्ना की दरखास्त दी, जिसको अदालत ने वक्ती तौर पर उससे पूछा गया कि वो क्यों नहीं आए और नैब के प्रोसिक्यूटर्स को भी वहां से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी वो उनको समन भी भेजे गए थे, समन वसूल भी हो गए थे और उनके जो है काबिल जमानत वारंट भी गिरफ्तारी जारी हुए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इस पे अदालत ने बरहमी का इजहार किया तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो अदालत में पेश नहीं हुए, उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए। तो अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और उसके बाद समाअत में वक्फा कर दिया गया था और साबिक वजीर आजम की तरफ से भी एक दरखास्त दायर की गई थी कि आज जो है साबिक वजीर आजम पर जो है फर्दे जुर्म आयद ना की जाए। और यही वजह जब नैब के प्रोसिक्यूटर से अदालत के अंदर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तमाम जो मुलजिम है वो अदालत में पेश नहीं है क्योंकि साबिक वजीर आजम जो है वो अदालत के अंदर है, जबकि 4 दूसरे जो मुलजमान है वो अदालत में पेश नहीं है। यही वजह है कि ये सोमवार तक के लिए इसकी जो है समाअत मुलतवी कर दी गई और उनके जो हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और उनको अगली पेशी पर तलब किया गया और साबिक वजीर आजम भी अगली पेशी पर